अड्डा बन चुका है। छात्रों के भविष्य से खेलने वाले ये लोग अब जान लेने पर उतारू हैं। कोई नहीं बचेगा जब माफिया जेल जाएंगे। जैसे ही देश के केंद्रीय मंत्री और बिहार की सियासत के सबसे चमकते सितारे चिराग पासवान ने ये हुंकार भरी, पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारे कांप उठे हैं और खान सर बनाम ज्ञान बिंदु कोचिंग वाले रोशन आनंद सर का वो विवाद जो कभी सिर्फ यूट्यूब के व्यूज और बंद कमरों के कंपटीशन तक सीमित था, आज वो एक भाई की संदिग्ध मौत, इंटरनेशनल कत्ल की साजिश और बिहार की सबसे बड़ी जातीय जंग में तब्दील हो चुका है। और अब इस पूरे खूनी खेल के बीच एंट्री हो चुकी है मोदी के सबसे भरोसेमंद हनुमान चिराग पासवान की। एक मौत होती है पड़ोसी देश नेपाल में। एक होटल के बंद कमरे में संदिग्ध हालत में लाश मिलती है। मरने वाला कोई सेलिब्रिटी नहीं था, लेकिन उसका नाम जैसे ही सामने आया, पटना पुलिस से लेकर सूबे के सबसे बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए। वो मृतक था प्रिंस यादव, ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद का छोटा भाई। वही रोशन आनंद जो खान सर के साथ चल रही कानूनी और जमीनी लड़ाई के चलते पिछले दिनों जेल की हवा खाकर लौटे हैं। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने इसे मौत को सीधे सीधे मर्डर बताया है और उंगली उठा दी है देश के सबसे बड़े ऑनलाइन टीचर खान सर पर। लेकिन जैसे ही मामले में जाति का कार्ड खेला गया, वैसे ही चिराग पासवान ने इस पूरे विवाद की नब्ज पकड़ ली और कह दिया कि ये बेहद दुखद घटना है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आखिर नेपाल की उस रात क्या हुआ था? क्या खान सर सचमुच इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? और चिराग पासवान की उस एंट्री के बाद बिहार की सियासत का ऊंट आखिर किस और करवट बैठने वाला है? पूरी रिपोर्ट बिना स्किप किए देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। पटना का मुसल्हपुर हाट और नया टोला इलाका जो देश भर के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की काशी कहा जाता है, आज वह वर्चस्व की खूनी लड़ाई का मैदान बन चुका है। खान सर यानी फैजल खान, जिनकी शोहरत आज पूरी दुनिया में है, दूसरी तरफ रोशन आनंद, जिनके ज्ञान बिंदु संस्थान से हर साल दर्जनों दरोगा और सरकारी अफसर निकलते हैं। इन दोनों के बीच पिछले कई महीनों से मार्केट शेयर और बच्चों को अपनी तरफ खींचने का अघोषित जंग चल रही थी। बात तब बिगड़ गई जब कोचिंग सेंटर्स के बीच हिंसक झड़पें हुई, गोलीबारी की खबरें सामने आई और पुलिस ने रोशन आनंद को जेल भेज दिया। इसी बीच रोशन आनंद का छोटा भाई प्रिंस यादव, जो खुद सौर बाजार से जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, वो पुलिस के डर से या फिर फरारी काटने के लिए अपने 4-5 दोस्तों के साथ नेपाल भाग जाता है। और फिर आती है तारीख जब नेपाल के एक होटल से खबर आती है कि प्रिंस यादव की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, लेकिन जैसे ही शव पटना पहुंचा, बिहार की सियासत के गिद्ध इस लाश पर अपनी राजनीति सेकने के लिए मंडराने लगे। तेज प्रताप ने कैमरे के सामने आकर बिना किसी डर के सीधे खान सर पर आरोप जोड़ दिए। ये कहा कि मर्डर खान सर के इशारे पर हुआ है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव भी पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए और इसे यादव समाज के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश बताने लगे। जब बिहार की राजनीति के पुराने खिलाड़ी इस पूरे मामले को यादव बनाम मुस्लिम या फिर खान सर बनाम यादव समाज का रंग देने में जुटे थे, ठीक उसी वक्त एंट्री होती है बिहार के सबसे विजनरी युवा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने प्रिंस यादव का नाम सुनते ही पटना की इस गुंडागर्दी पर बेहद ही सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बिहार ज्ञान की भूमि है। नालंदा और विक्रमशिला की इस धरती को कुछ चंद शिक्षा माफिया अपने निजी स्वार्थ के लिए अखाड़ा नहीं बना सकते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो। अगर वो छात्रों के भविष्य और किसी की जान के साथ खिलवाड़ में शामिल पाया गया तो वो बचेगा नहीं। चिराग पासवान का ये स्टैंड बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस पूरे मामले को किसी जाति के चश्मे से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने एक अभिभावक और एक जिम्मेदार राजनेता के तौर पर शिक्षा व्यवस्था की शुद्धता की बात की। चिराग पासवान ने तुरंत इस मामले में गृह मंत्रालय और बिहार सरकार से एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली है। चिराग जानते हैं कि पटना में पढ़ रहे लाखों छात्र किसी एक जाति के नहीं, वे बिहार का भविष्य हैं। अगर कोचिंग सेंटर्स में बम, गोली और कत्ल की साजिशें रची जाने लगी तो बिहार के गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पटना भेजने से डरेंगे। चिराग की इस न्यायप्रिय और बेबाक छवि ने उन नेताओं के मुंह पर ताला लगा दिया है जो संवेदनशील मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की रोटियां सेक रहे थे। देखिए, जांच तो हो ही रही है और जांच होनी भी चाहिए। सत्य सामने आना चाहिए, कहाँ कौन दोषी, किस वजह से ये पूरा घटना चक्र घटा। देखिए, जांच तो हो ही रही है और जांच होनी भी चाहिए। सत्य सामने आना चाहिए,
कहाँ कौन दोषी, किस वजह से ये पूरा घटना चक्र घटा, वो जरूर सामने आना चाहिए। कोचिंग माफिया की बात हो रही है, क्या बिहार में कोचिंग माफिया पनप रहे हैं? देखिए, मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षा के साथ नहीं जोड़ना चाहूँगा, पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज हुई है। मैं मानता हूं कि ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जरूर जांच होकर इसका समाधान निकलना चाहिए। उनके भाई हैं, उनकी नेपाल में मृत्यु हो गई, उसके बाद कहा जा रहा है कि दो कोचिंग विवाद में एक निर्दोष मौत हो गई। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा जिस वजह से उनका निधन हुआ, बट हाँ, पुनः जब मैं जांच की बात करता हूं, मैं इन तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात का ध्यान जरूर हमारी सरकार रखे। अब जरा उस नेपाल वाले एंगल को समझते हैं जिसकी सुई घूमकर खान सर पर टिक रही है। सच क्या है? क्या वाकई ये कोई मर्डर है या फिर परिस्थितियों का शिकार हुआ एक युवा है? पड़ताल में जो फैक्ट सामने आए हैं वे बेहद ही उलझे हुए हैं। प्रिंस यादव के साथ जो 4 दोस्त नेपाल गए थे, उन्होंने पुलिस को बताया कि प्रिंस पिछले कई दिनों से भयंकर मानसिक अवसाद और तनाव में था और उसे मिर्गी के दौरे आए थे। वह उसकी भारी दवाइयां ले रहा था। फरारी के तनाव और दवाइयों के ओवरडोज के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। होटल के कमरे से मिर्गी की दवाई भी बरामद की गई है। जैसे ही पप्पू यादव और आरजेडी के नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, परिजनों के सुर बदल गए। उन्होंने साफ कहा कि प्रिंस यादव को मिर्गी की कोई बीमारी नहीं थी, उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, इसीलिए ये 100% मर्डर है। इस पूरे मामले पर खान सर ने भी अपना एक वीडियो जारी किया। उन्होंने बेहद भावुक होकर प्रिंस की मौत पर संवेदना जताई और कहा कि वे खुद चाहते हैं कि इस मामले की दूध और दूध पानी का पानी करने वाली जांच हो। लेकिन खान सर ने एक बहुत बड़ा इशारा भी किया है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें बिहार को अस्थिर करना चाहती हैं और 2 बड़े संस्थानों की लड़ाई के कंधे पर बंदूक रखकर कोई तीसरा अपना गेम खेल रहा है। चिराग पासवान का राजनीतिक चातुर्य और उनकी दूरगामी सोच विरोधियों पर भारी पड़ जाती है। चिराग ने किसी का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि खान सर दोषी हैं या फिर रोशन आनंद पाकिज हैं। उन्होंने सीधे उस मर्ज पर उंगली रखी जो पटना की रगों में दौड़ रहा है, शिक्षा की व्यवसायीकरण और उसमें पनपता माफिया तक। चिराग पासवान के इस स्टैंड को बिहार के आम छात्रों का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। छात्र कह रहे हैं कि पहली बार किसी नेता ने हमारी सुरक्षा और पटना के कोचिंग सेंटर्स के भीतर चल रहे इस खूनी खेल पर खुलकर बात की है। चिराग पासवान का कद सिर्फ इसीलिए नहीं बढ़ रहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, बल्कि इसीलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जब भी बिहार पर कोई संकट आता है, जब भी कानून व्यवस्था या युवाओं के भविष्य पर आ जाती है, तो चिराग पासवान बिना किसी नफे नुकसान के सबसे पहले और सबसे तार्किक आवाज उठाकर खड़े होते हैं। चाहे वो देवरिया का मामला हो या फिर पटना का ये कोचिंग वॉर, चिराग का स्टैंड हमेशा बिहार फर्स्ट का ही रहता है। तो लबोलबाब ये है कि नेपाल के उस होटल के कमरे से उठी मौत की मिस्ट्री अब बिहार की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुकी है। खान सर की मुश्किलें भले ही इस विवाद से थोड़ी बड़ी हो, लेकिन छवि पर डेंट मारने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन चिराग पासवान की एंट्री ने ये साफ कर दिया है कि अब इस मामले में कोई भी पॉलिटिकल स्टंट या फिर जातीय ड्रामा नहीं चलने वाला है। अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। जो भी दोषी होगा, चाहे वो पर्दे के पीछे बैठा हो, कोई सफेदपोश माफिया हो या फिर कोई रसूखदार नेता, चिराग पासवान के चक्रव्यूह से बच नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या खान सर के खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जा रही है? क्या चिराग पासवान की मांग पर इस मामले की सीबीआई या फिर किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस बेहद सनसनीखेज और बड़े विश्लेषण में मेरे साथ आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये खोजी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जमकर लाइक करें, शेयर करें। बिहार की राजनीति के हर कड़वे और बेबाक सच को देखने के लिए हमारे चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें।